इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर नीतीश कुमार की। ये हमें है यकीन, बेवफा है वही, वजह यही है, आई ना खबर बहार की। इंतहा हो गई इंतजार की, नहीं है खबर किसी को नीतीश कुमार की। तो बिहार में नीतीश कुमार की तलाश बिहार के 13 करोड़ लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई पता नहीं चल रहा है। वे कहाँ हैं, किसी को पता नहीं। बिहार को के लोगों को नीतीश कुमार ने मुहावरे में नहीं, सचमुच राम भरोसे ही छोड़ दिया है। अस्पतालों का हाल बेहाल है। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार झुनझुना बजा रही है। शेर याद आता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं और खिलौने दे के बहलाया गया हूं। तो खिलौने दे के लगातार केंद्र से लेकर बिहार की डबल इंजन वाली सरकार बिहार के लोगों को खिलौने देकर बहलाने में लगी हुई है। भागलपुर से लेकर कटिहार तक लोगों की मौतें हुई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी अस्पतालों में। लोग मर रहे हैं और सरकार सो रही है। बिहार में वेंटिलेटर के सहारे सांसें गिन रही है चिकित्सा व्यवस्था भी। इसी चिकित्सा व्यवस्था ने भागलपुर में महिला की जान ले ली। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल है भागलपुर का, वहां गायनी आईसीयू में भर्ती महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अस्पताल की बिजली कटी, लाइन चला गया, वेंटिलेटर बंद हो गया। वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रही महिला की मौत हो गई और लापरवाही का आलम देखिए। सुशासन की सरकार का जलवा देखिए, इकबाल देखिए। इस दौरान आईसीयू में वो महिला थी, लेकिन इस दौरान और डॉक्टर और नर्स दोनों गायब थे। भागलपुर की घटना अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि कटिहार के सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। पेट दर्द और खांसी की शिकायत पर मरीज को अस्पताल लाया गया था, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। ऑक्सीजन नहीं मिला और इस वजह से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने खूब हंगामा किया, आपने वीडियो देखा होगा। रालोसपा के कटिहार के उपाध्यक्ष उमाकांत, उन्होंने इसे घोर सरकारी लापरवाही का बड़ा नमूना बताया। सवाल उठाया सरकार की इस चिकित्सा व्यवस्था पर और कहा कि सरकार की व्यवस्था अस्पतालों में आईसीयू में है। रालोसपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव है खालिद इमाम मलिक, उन्होंने भी सरकार की संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा किया है। खालिद इमाम ने कहा कि सरकार का सच सामने है, सारे दावे हवा हवाई हैं। मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। विचलित करने वाली तस्वीरें सिवान से भी आई। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और भाजपा के विधायक व्यासदेव प्रसाद के घर के सामने एक शख्स की मौत हो गई। घंटों उनकी लाश पड़ी रही, लेकिन किसी ने उनकी उस लाश की सुध नहीं ली। नगर थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कोरोना के खौफ से लौट गई। 6 घंटे तक शव सड़क के पर किनारे पड़ा रहा और फिर एम्बुलेंस आई और उसे उठाया गया, वहां से ले जाया गया। सिवान अपने स्कोर मंत्री, वही जो बच्चों की मौतों के वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच का स्कोर पूछ रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला भी है सिवान, लेकिन सरकार का स्वास्थ्य भी खराब है और इकबाल भी। मेरा ऑक्सीजन पर्सनल ऑक्सीजन लगा के
तो आप लोग को देखिए लाचार पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर ही नहीं रहता। हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो निकलिए, वो कहाँ गया मेरे फाइल मैं देखने वाला नहीं हूँ। और जो बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरीजों का इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 27,000 के आसपास पहुंच गई है और पिछले एक हफ्ते में मरने वाले की तादाद 77 हो गई है। यानी 7 दिन में 77 मौतें। इससे समझा जा सकता है कि बिहार कोरोना से किस तरह से लड़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने गंभीर है कोरोना को लेकर। बिहार में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर सरकार गंभीर है ही नहीं। 1.5 महीने पहले सरकार ने निर्देश दिए थे 10,000 टेस्टिंग करवाने का, अब जाके मुश्किल से वो 10,000 का लक्ष्य पूरा हुआ है। सरकार किस तरह से काम कर रही है देखने वाली बात है। अपने लोगों को लेकर कितनी गंभीर है इससे समझा जा सकता है। टेस्टिंग को लेकर इस एक घटना से सरकार की गंभीरता को समझा जा सकता है। मधुबनी के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लिए गए लगभग 400 नमूने हफ्ते भर से अस्पताल में पड़े हुए हैं। 7 दिन से यूं ही पड़े नमूने के खराब हो जाने की आशंका है। उसे जांच के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा जाना था, लेकिन उसे अब तक भेजा नहीं गया। दूसरे जिलों में भी कमोबेश कोरोना जांच की हकीकत यही है। इसी तरह की बहुत सारी कहानियां सामने आ रही है। जदयू के सांसद ने भी सरकार को आईना दिखाया है कि सरकार किस तरह से कामकाज कर रही। सीतामढ़ी के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने डीएम के पत्र लिखकर सरकार के कोरोना से जंग की हकीकत को सामने ला दिया है। पिंटू का यह पत्र बताता है कि राज्य में इस कोरोना की स्थिति क्या है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में कोरोना की जांच नहीं हो रही है, तत्काल इसे सुनिश्चित कराया जाए। जाहिर है कि सांसद उन्होंने इस पर चिंता भी जताई है। तो कह सकते हैं कि कोरोना के शिकार बन रहे लोगों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बेरहमी के कई मामले आए उसी सीतामढ़ी से, जहां के सांसद ने डीएम को पत्र लिखे। वहां का कोरोना का एक संदिग्ध मरीज तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो गई। उसका इलाज वक्त पे नहीं हुआ, उसकी जांच नहीं हुई। मौत के बाद परिजनों को लाश के साथ डीएम ऑफिस में धरना देना पड़ा। इससे समझा जा सकता है नीतीश कुमार कितने गंभीर है कोरोना से जंग लड़ने में। सरकार कितनी गंभीर है। लेकिन सरकारी पदाधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं। बसवरिया चौक के रहने वाले थे राजकुमार सौह, वो बीमार थे। कई दिनों से उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजकुमार बीमार हुए तो उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों को कोविड का शक हुआ तो उन्होंने सदर अस्पताल जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें लेकर सदर अस्पताल आए। डॉक्टरों ने पर्ची पर कोविड जांच के लिए लिखा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि बिना अधिकारियों के, यानी बड़े अधिकारियों के बिना मंजूरी के उनकी कोविड जांच नहीं की जा सकती है। मंजूरी मिलेगी तभी कोविड की जांच होगी। और फिर उन डॉक्टरों ने कहा कि आप बड़े अधिकारियों से जाएं और उनसे मंजूरी लेकर आएं। मरीज के परिजन लाचार थे, मजबूर थे। अपने वो इसको यहाँ से वहां दौड़ते रहे, बड़े अधिकारियों के घरों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। किसी ने ये लिख के जहन देने की जहमत नहीं उठाई कि जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी कोविड जांच की अनुशंसा डॉक्टर ने की है,
उसकी जांच कराई जाए। थक हार कर परिजन उन्हें फिर घर ले गए। दवा खरीद कर मरीज को खिलाया बाहर से। बुखार और सर्दी तो ठीक हुआ, लेकिन खांसी लगातार उन्हें होती रही। 2 दिन पहले रात में खांसी जब तेज हुई और सांस लेने में भी दिक्कत हुई तो परिजन मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार के अस्पतालों का हाल क्या है। सरकार के अस्पतालों का हाल बेहाल है, मंत्री और संतरी मालामाल है। यही बिहार की इन 15 सालों की जो कहानी है, इसका लबोलवाब यही है। लेकिन सिर्फ जिलों में नहीं, पटना में भी हालात बेहद चिंताजनक है। राजधानी पटना में कई इलाकों को संक्रमित कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। कंकरबाग वगैरह के इलाकों को एक तरह से सील कर दिया गया। राजीव नगर का इलाका वहाँ वो सील कर दिया गया है। पटना का पुलिस मुख्यालय, वहाँ तैनात एक आईजी और उनकी टीम में काम करने वाले 3 डीएसपी सहित कोई दर्जन भर लोग संक्रमित पाए गए। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को हमने काफी सराहना की शुरू में। उन्हें कोरोना वॉरियर्स भी का खिताब भी दिया, उन पर फूल भी बरसाए, उनके लिए ताली थाली भी बजवाई, दिया बाती भी जलवाई गई। लेकिन बिहार में इन कोरोना वॉरियर्स का हाल बेहाल है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी जब बीमार हो रहे हैं तो उनका इलाज तक नहीं हो पा रहा है। नीतीश सरकार का सच यही है। वो पुलिसकर्मियों की सेहत को लेकर कितने संवेदनशील हैं, इसकी हकीकत पुलिस एसोसिएशन ने बता डाली। अगर उस हकीकत को देखा जाए तो सरकार का संवेदनहीन चेहरा सामने आता है। तो अस्पतालों का हाल बेहाल है। राजद नेता तेजस्वी यादव हो या रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वे अस्पतालों की बदहाली, कोरोना से परेशान लोगों के मसले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार लापरवाह है। उसने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार को पता है कि वह भी कोमा में है, वेंटिलेटर पर है। कब उस वेंटिलेटर की बिजली कब गुल हो जाए और वो सरकार सत्ता से बेदखल हो जाए। क्योंकि लोग अगर परेशान होंगे तो जाहिर है कि सरकार की बत्ती गुल होनी ही है। कहा है किसी ने कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो समय अब आ गया है। बिहार को जिस बदहाली के कगार पर नीतीश कुमार ने लाके खड़ा कर दिया है, वहां जनता के आने का समय हो गया है। जनता को सवाल पूछने का समय हो गया है। कोरोना से भी बिहार जूझ रहा है और बाढ़ से भी जूझ रहा है। सवाल ढेर सारे हैं। हम लगातार बामुलाजा में इसे शिद्दत से उठा रहे हैं कि बिहार के अस्पतालों का हाल बेहाल है। नीतीश न मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, न स्वास्थ्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं, और न महामंत्री यानी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहीं पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। चेहरा चमकाने के वक्त तो बड़े बड़े होर्डिंग और अखबारों में विज्ञापन दिखाई दे देता है, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाहिर है कि सवाल बहुत सारे हैं। अगर बातें ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस हॉस्पिटल में पेशेंट के इलाज के नाम पर अव्यवस्था की भरमार है। या इस हॉस्पिटल में बोला जाता है कि शिवहर से अगर लाया पेशेंट तो मर जाएगा, लेकिन भर्ती नहीं करूंगा। ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है कि मेरा एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत जो है पटना और उसके आसपास के जिला का ही मैं इलाज करूंगा। उसका गार्जियन बोलता है, अटेंडेंट बोलता है पेशेंट का कि सर मर जाएगा ये, तो यहाँ का डॉक्टर बोलता है कि तो मैं क्या करूं, मर जाने दो। ये यहाँ की अव्यवस्था की स्थिति है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाह्य कक्ष ब्लड बैंक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिनको इन्होंने रिसेप्शन के तौर पे डेवलप किया हुआ है।